पाप शरीर से नहीं, पाप विचारों से होता है। और माता गंगा विचारों को नहीं, शरीर को होती हैं। अगर अपने विचारों को पवित्र करना चाहते हैं, अपने विचार को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है भक्ति की, आस्था की और विश्वास की। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का जो अनुभव है बहुत ही सुंदर अनुभव है। प्रयागराज की रेणु भारद्वाज जी बताती हैं, ये ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं। रेणु भारद्वाज जी बताती हैं कि मथुरा उनका जाना आना अक्सर होता है, लेकिन कभी वो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गई, कभी नहीं गई हूँ। 2 से 3 बार मथुरा जा चुकी, लेकिन वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। एक बार ये हुआ कि वो राधा रानी से गुहार लगाएं कि राधा रानी, इस बार मैं जब वृंदावन आऊँ तो मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं, इतनी कृपा कर दो आप, मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करा देना यार। अब देखते हैं आप मुझे कब बुलाती हो और कब ठाकुर जी के दर्शन करवाती हो। कुछ ही दिन बाद ऐसा संयोग बना कि रेणु भारद्वाज जी अपनी भाभी और अपनी माँ के साथ में वृंदावन पहुँची। और जब वृंदावन पहुँची तो सुबह के समय 5 बजे बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गई। लाइन में लग गई 5 बजे सुबह में, और मंदिर के प्रांगण में पहुंची 8:45 पे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों, वृंदावन में कुंज की गलियां हमेशा भरी रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। ठाकुर जी के चाहने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, बहुत भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि एक सरसों के दाना छींटने के बराबर भी जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ लगी रहती है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन हम इतना ठाकुर जी के अपने भक्ति में, अपने ठाकुर जी के प्रेम में खोए रहते कि मुझे उस भीड़ का अंदाज़ा भी नहीं लगता है। मुझे बड़ा ही आराम मिलता है, क्योंकि ये जो पल होता है भक्त और भगवान का संबंध होता है। और इस इतनी भीड़ में भी एहसास बिल्कुल नहीं होता है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कुछ भी एहसास नहीं होता है। सिर्फ बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद मिलता है। तो यही हुआ रेणु भारद्वाज जी के साथ में। जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुंची, रेणु भारद्वाज जी बताती, बातें तो बहुत कुछ लेके गए थे कि ठाकुर जी से ये बातें करेंगे, ये बातें करेंगे, लेकिन जब हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं ना, तो बातें कहाँ रह जाती हैं, सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। हम बस ठाकुर जी को निहारते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। उनकी छवि ही ऐसी होती है कि बिल्कुल हम शून्य हो जाते हैं, हमें कुछ भी सुध नहीं होता, हमें कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन जो हम सोच के जाते हैं, कितनी बातें करेंगे, वो ठाकुर जी हमारे मन की सारी बातें जान जाते हैं। हमें वहाँ कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेणु भारद्वाज जी बताती हैं कि उनको नया आईफोन मिला था, उनका बेटा उनको आईफोन दिया था। बेटा बोला था, माँ जब मैं नौकरी पा जाऊँगा तो सबसे पहले सैलरी का आपको आईफोन ख़रीद के दूँगा, मुझे आईफोन आपको देना है। तो बेटा उनको आईफोन दिया रहता है। और दोस्तों, आईफोन तो बहुत ही महंगा आता है। जब किसी वस्तु के साथ में भावना जुड़ जाती है तो बड़ी प्रिय हो जाती है। रेणु भारद्वाज जी बताती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हम उस फ़ोन को पर्स से निकाल करके अपने जेब में रख लेते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और उस फ़ोन से बड़ी भावना जुड़ी हुई थी। मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी जन्मदिन पे गिफ्ट किया था, तो मुझे बड़ा ही उससे प्रेम था कि इस फ़ोन कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दर्शन करती है बांके बिहारी जी के। जब वो दर्शन करके भीड़ से बाहर निकलती है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती हैं, और जब बाहर आती हैं, अपनी जेब को टोती हैं तो जेब में उनके फ़ोन नहीं होता। फिर पर्स को चेक करती हैं, पर्स में फ़ोन नहीं होता है। अब रेणु भारद्वाज जी बिल्कुल परेशान सी हो जाती हैं। फ़ोन नहीं था वो उनका एक सबसे बड़ा ही बहुत बड़ा गिफ्ट था बेटे के लिए, जो बेटे ने अपने जन्मदिन पे माँ को दिया था। उसके साथ भावना जुड़ी हुई थी, और वैसे भी आईफोन तो बहुत महंगा आता ही है। रेणु भारद्वाज जी गार्ड से जाके कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मेरा फ़ोन खो गया है,
मैं एक बार जाके चेक कर लेती हूँ, मेरा फ़ोन वहाँ गिर गया है। गार्ड उनको अंदर नहीं जाने देता है। जो सही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है, तरह तरह के लोग आते, तरह तरह की बातें करते हैं। तो गार्ड ने रेणु भारद्वाज जी को अंदर नहीं जाने दिया। अब रेणु भारद्वाज जी रोने लगती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। मंदिर की जो दीवार होती है उसको पकड़ के रोने लगती हैं और पकड़ के रोती हैं, कहती हैं ठाकुर जी अब मुझे यहाँ से, मैं बिना फ़ोन का नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से अपना फ़ोन लेकर के ही जाऊँगी, मेरा फ़ोन मुझे दे दो, अब आप ही कुछ कर सकते हो, मेरा फ़ोन आप मुझे ला के दो। बाकी बिहारी जी से बातें करती है, रोती, बहुत रोती हैं, रोती भी लगती हैं। माँ और भाभी भी साथ में रहती हैं। उसके पास से रोते रोते दीवार पकड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उतने में ही एक छोटी सी बच्ची आती है और बच्ची आती है, रेणु भारद्वाज जी की आंसू पोंछती है और उनको पानी पिलाती है, सांत्वना देती है, बोलती है आप वृंदावन से बिना फ़ोन का बाहर नहीं जाओगे, आप फ़ोन लेकर के ही जाओगे, आप चिंता मत करो, आप वृंदावन से बाहर बिना फ़ोन का जाओगे ही नहीं, आपको फ़ोन मिल जाएगा। वो लड़की जो है रेणु भारद्वाज जी को जल पिलाती है, उनके आंसू पोंछती है, उनको सांत्वना देती है, बातें करती है। रेणु भारद्वाज जी कहती हैं कि ये बच्ची कौन है। सोचती हैं मैं तो इससे कुछ कही नहीं, मेरा फ़ोन गायब, मैं तो बस रोए जा रही हूँ, इसको कैसे पता होगा कि मेरा फ़ोन गायब हो गया है। लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को सुनती हैं। वो बच्ची कह के वहाँ से चली जाती है। जब वो बच्ची वहाँ से कह के चली जाती है, उतने में ही रेणु भारद्वाज जी के भाई का फ़ोन आता है, इनकी भाभी के फ़ोन पे। भाभी आके बताती है, भाई बोलते हैं कि फ़ोन जो गायब हुआ है बहन का, एक बच्ची का फ़ोन आया था, वो फ़ोन उसके पास चला गया है, मंदिर के प्रांगण में उसको मिल गया है और वो जहाँ वो ठहरी है, इतनी जल्दी में वो निकल गई है और जहाँ वो ठहरी है होटल में, वहाँ के रिसेप्शन पे जाके फ़ोन रखी है वो, वहाँ जाके फ़ोन ले लो। वो बच्ची बोली है कि यहाँ के रिसेप्शन में फ़ोन रख दूँगी, आप भेज दीजिए, फ़ोन उनको मिल जाएगा, मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए मैं निकल आई हूँ। और जब ये बात रेणु भारद्वाज जी को उनकी भाई बताती है कि फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, एकदम से परेशान होके भाभी और माँ के साथ में निकल लेती हैं। जो होटल का एड्रेस बताई रहती है वो बच्ची, वहाँ पे जाते हैं लोग। पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाता है, दूर होता है। जब जो होटल बताया गया था वहाँ होटल पहुँचते हैं, होटल के रिसेप्शन पे जाके बातें करते रेणु भारद्वाज जी, तो बताते हैं हाँ एक लड़की यहाँ फ़ोन रख के गई है, बोली है कि मेरे रिलेटिव आएंगे, उनको आप ये फ़ोन दे दीजिएगा। रेणु भारद्वाज जी को फ़ोन मिल जाता है, बड़ी खुश हो जाती हैं, रोने लगती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन वो सोचती है वो बच्ची थी कौन जो यहाँ फ़ोन रख के गई है। फिर उनको याद आता है कि मंदिर के बाहर जो बच्ची आई थी, मेरे आंसू पोंछी थी, मुझे पानी पिलाई और मुझे बोली कि आप बिना फ़ोन का वृंदावन से बाहर भी नहीं जाओगे, आप चिंता मत करो। अब रेणु भारद्वाज जी एकदम से भाव विभोर हो जाती हैं, एकदम स्तब्ध हो जाती हैं वो, कि साक्षात राधा रानी आई थी मेरी। मैं तो राधा रानी को गुहार लगाई थी कि राधा रानी मुझे ठाकुर जी से मिलवा दो, मुझे दर्शन करा देना ठाकुर जी से। राधा रानी ठाकुर जी से तो मिलवाई ज़रूर और खुद भी मेरे से मिलने आ गई। इतना प्रेम करती राधा रानी मेरे से, मेरी बातों को सुनती हैं, मेरी भक्ति को स्वीकार करती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं और उनका विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप विश्वास रखते हैं ईश्वर पे, भरोसा रखते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको सच्चाई पता है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई ये है कि ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ वही है। बस अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपने विश्वास को प्रगाढ़ करिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए। ये जीवन के सफ़र का आनंद लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। अपने कार्य को करिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए। बस भरोसा करिए दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप वृंदावन जाते हैं ना,
तो ठाकुर जी राधा रानी आपको दर्शन जरूर देते हैं, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे, किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अनुभव जब तक होगा तब तक आप स्तब्ध हो जाएंगे, आपकी आंखों में सिर्फ अश्रु होंगे। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ठाकुर जी मुझसे मिलने आए थे। मिलने आपसे ज़रूर आएंगे। बस अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को, अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, मजबूत रखिए। और जब भी हम वृंदावन जाते हैं ना, तो कोई साधारण आप नहीं हैं। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते, साधारण व्यक्ति नहीं आप हैं। आपको ठाकुर जी ने स्वयं चुना है उनकी सेवा के लिए। तो अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने कार्य को करिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए। आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आपकी इच्छा है, जिसकी आप कामना करते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ आप भरोसा रखिए ठाकुर जी पे और अपने कार्य को करिए। एक पल के लिए लगता तो है कि मुझे वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सब कुछ आपको मिलेगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मिल कहाँ से रहा है, ये कार्य हो कैसे गया। बस अपने पात्र को बड़ा करके रखिए, ठाकुर जी वो सब कुछ आपको देंगे जिसकी आप कामना करते हैं। विश्वास रखिए ईश्वर पे और अपने कार्य को करिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।